जी सर, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे BHU BCom एंट्रेंस के 2018 का सेट पेपर 1, जिसमें मैथ के क्वेश्चन करेंगे। तो सेट पेपर 1 में जो मैथ का क्वेश्चन आया था वो क्वेश्चन नंबर 131 देखेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या लिखा है, यदि एक बेलन की ऊंचाई प्रारंभिक ऊंचाई की 1/4 हो जाए तथा त्रिज्या 2 गुनी हो जाए तो निम्न में से कौन सा सत्य होगा। 4 ऑप्शन दिया। देखिए पहला ऑप्शन बेलन का आयतन 2 गुना हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन बेलन के आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा, थर्ड ऑप्शन बेलन का आयतन आधा होगा, फोर्थ ऑप्शन बेलन का आयतन प्रारंभिक आयतन का 1/4 हो जाएगा। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग इसका। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, बेलन की, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे पहले सॉल्व। देखिए बेलन की ऊंचाई प्रारंभिक ऊंचाई की 1/4 है, तो अगर ऊंचाई को हम लोग h मान लें, ध्यान समझिएगा, ऊंचाई को अगर हम लोग h मान लें, क्वेश्चन में क्या लिखा है कि प्रारंभिक ऊंचाई की 1/4 हो जाए, तो नई ऊंचाई क्या हो जाएगी, नई ऊंचाई h का 1/4 क्या हो जाएगा, h/4। फिर आगे क्या लिखा है, तथा त्रिज्या 2 गुनी हो जाए, तो त्रिज्या को किससे नोट करते हैं, r से। त्रिज्या इक्वल r, त्रिज्या 2 गुनी हो जाए तो नई त्रिज्या क्या हो जाएगी, नई त्रिज्या इक्वल 2 गुनी लिखा है तो r इंटू 2, तो 2r हो जाएगा। फिर आगे लिखा है निम्न में से कौन सा कथन सत्य होगा। चारों ऑप्शन में देखिए आयतन वर्ड लिखा है, चारों ऑप्शन में आयतन वर्ड लिखा है, तो यहाँ हम लोग बेलन के आयतन का फार्मूला लगाएंगे। तो देखिए बेलन का आयतन का फार्मूला क्या होता है, बेलन का आयतन इक्वल पाई आर स्क्वायर एच, फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब नई बेलन का आयतन लिखेंगे, नई बेलन का आयतन इक्वल पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो नई बेलन की ऊंचाई देखिए यहाँ पे h/4 है, तो h की जगह हम लोग क्या लिख देंगे, यहाँ पे देखिए h की जगह क्या लिखेंगे, h/4, और यहाँ पे आर स्क्वायर है, आर देखिए नया त्रिज्या यहाँ पे है 2r, तो आर स्क्वायर की जगह हम लोग 2r लिखेंगे, 2r का स्क्वायर। यहाँ पे देखिए इसके आगे का पाई 2r का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4r स्क्वायर, पाई इंटू 4r स्क्वायर इंटू h/4, देखिए 4 कट जाएगा तो बचेगा कि हमारा पाई आर स्क्वायर एच। ये नई बेलन की आयतन आ गया, यहाँ देखिए, और पुराने बेलन का आयतन ये था पाई आर स्क्वायर एच। दोनों देखिए सेम है कि अलग अलग है, दोनों सेम है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, बेलन के आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 132 देखते हैं हम लोग। एक घनाकार गोदाम की विमाएं 40 मीटर, 25 मीटर और 10 मीटर है। इसमें घनाकार डिब्बे रखे जाते हैं जिनमें से प्रत्येक की विमाएं 2 मीटर, 1.25 मीटर, 1 मीटर है। तब रखे जाने वाले डिब्बों की संख्या बताइए। ऑप्शन 1 देखिए लिखा है 1800, ऑप्शन 2 2000, ऑप्शन 3 4000, ऑप्शन 4 8000। आइए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 132 देखिए यहाँ क्या लिखा है, रखे जाने वाले डिब्बों की संख्या बताइए, ठीक है। और घनाकार गोदाम की विमाएं यहाँ देखिए 40 मीटर है, 25 मीटर है, 10 मीटर है। इसमें घनाकार डिब्बे रखे जाते हैं जिसमें प्रत्येक की विमाएं भी देखिए 2 मीटर, 1.25 मीटर और 1 मीटर मीटर में दिया हुआ है, ठीक है। तो कैसे हम लोग करेंगे वो देखिए, डिब्बों की संख्या बताइए। तो लिखेंगे हम लोग 40 मीटर इंटू 25 मीटर इंटू 10 मीटर अपॉन 2 मीटर इंटू 1.25 मीटर इंटू 1 मीटर। अगर ये चीज यहाँ सेमी में होता तो हम लोग क्या करते हैं, इस मीटर को सेमी में पहले कन्वर्ट कर देते, लेकिन दोनों जगह मीटर में दिया है इसलिए डायरेक्ट करेंगे। ध्यान रखिएगा ये एंट्रेंस क्वेश्चन है इसलिए हम आपको शॉर्टकट तरीके से बता रहे हैं, कोई स्टेप नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 2 से 40 कट जाएगा 20 बार में, 20 इंटू यहाँ पे देखिए 25 इंटू 10 अपॉन 1.25 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.25 ही आएगा। फिर डिवाइड कर लीजिए, 20 का 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 500, 500 का 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5000 अपॉन 1.25, इसको डिवाइड कर लीजिए तो आ जाएगा 4000। तो डिब्बों की संख्या कितनी हो जाएगी 4000, ऑप्शन नंबर 3।
इसको नोट कर लीजिए, फिर 133 हम लोग करेंगे। फिर 133 देखिए, दो बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात 1:2 है तथा इनकी ऊंचाइयों का अनुपात 2:3 है, तो इनके आयतनों का अनुपात क्या होगा। क्या पूछा गया, आयतनों का अनुपात, और यहाँ देखिए क्या लिखा है, बेलन। तो आइए 133 करते हैं यहाँ पे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 133 क्या पूछा गया है, बेलन के आयतनों का अनुपात। तो बेलन के आयतन का अनुपात, ठीक है, बेलन के आयतन का अनुपात ध्यान से समझिएगा, हम लोग स्टेप नहीं लिख रहे हैं क्योंकि एंट्रेंस क्वेश्चन है तो शॉर्टकट बता रहे हैं आपको, ठीक है। तो बेलन के आयतन का फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। ये पहले वाले बेलन का हो जाएगा, और दूसरे वाले बेलन का भी फार्मूला हम लिख लेंगे, पाई आर स्क्वायर एच। देखिए पहले वाले बेलन की त्रिज्या को हम लोग R1 मानेंगे और दूसरे वाले बेलन की त्रिज्या को R2 मान लेंगे। ऐसे पहले वाले बेलन की ऊंचाई को H1 मानेंगे और दूसरे वाले को H2 मानेंगे, ठीक है। अब वैल्यू पुट कर लीजिए, पाई पाई यहाँ से कट जाएगा, यहाँ हो जाएगा R1 अपॉन R2, दोनों का स्क्वायर है, इंटू H1 अपॉन H2। R मतलब क्या होता है हमारा त्रिज्या, और H मतलब क्या होता है ऊंचाई। देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा है, बेलन की त्रिज्याओं का अनुपात 1:2 है, यहाँ क्या लिखा है 1:2। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 1/2 स्क्वायर इंटू, फिर उसके बाद लिखा है उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 2:3 है। तो यहाँ पे क्या लिखा है ऊंचाई, ऊंचाई की जगह लिख दीजिए 2/3। वैल्यू हो गया 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 इंटू 2/3। 2 से 4 कट जाएगा 2 बार में, तो क्या हो जाएगा ऊपर 1/2 3 जा 6। तो रेशियो हमारा हो गया 1:6। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, मैच कर लीजिए, ऑप्शन नंबर 1। चलिए नोट कर लीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 134 देखिए, रमेश के पास 3 बर्तन है। ए नंबर देखिए क्या लिखा है, त्रिज्या R और ऊंचाई H वाला एक बेलनाकार बर्तन A, मैंने 3 बर्तन दिया है, पहले बर्तन का नाम क्या है, A बर्तन, ठीक है। दूसरा देखिए त्रिज्या 2R और ऊंचाई H/2 वाला एक बेलनाकार बर्तन B, दूसरे बर्तन का क्या नाम है, B। तीसरा देखिए विमाओं R×R×H वाला एक धनाकार बर्तन C। हमारे पास 3 बर्तन है। आगे लिखता है इन बर्तनों के इनके आयतनों के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ध्यान समझिए क्या लिखा, आरोही क्रम में। आरोही क्रम का मतलब क्या होता है, छोटे से बड़ा, पहले जिसके आयतन का छोटा होगा वो लिखेंगे, उसके बाद उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। फिर नीचे लिखा है ऑप्शन देखिए A B C, दूसरा ऑप्शन B, C, A, थर्ड ऑप्शन C, A, B, फोर्थ ऑप्शन व्यवस्थित नहीं किए जा सकते हैं। सॉल्व देखिए इसका, क्वेश्चन नंबर 134 का सॉल्व देखिए। बर्तन ए का पहले हम लोग बात करेंगे। बर्तन ए त्रिज्या R और ऊंचाई H वाला एक बेलनाकार बर्तन। बर्तन एक ऐसा है बेलनाकार है, तो बेलनाकार बर्तन के आयतन क्या होता है, बेलनाकार बर्तन का आयतन समझिएगा, फार्मूला होता है पाई R स्क्वायर H, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, त्रिज्या की जगह R लिखने, तो पाई त्रिज्या की जगह R ही होगा। फिर आगे लिखा है ऊंचाई की जगह H, तो ऊंचाई की जगह भी H होगा, तो पाई R स्क्वायर H हो गया हमारा, ये बर्तन ए का। अब बर्तन बी की बात करते हैं। बर्तन बी की देखिए त्रिज्या 2R और ऊंचाई H/2 वाला एक बेलनाकार बर्तन, ये बर्तन भी कैसा है, बेलनाकार है। तो बेलन का आयतन का फार्मूला क्या होता है, पाई R स्क्वायर H। तो पाई की जगह पाई होगा, और त्रिज्या की जगह यहाँ देखिए क्या लिखा है 2R, तो त्रिज्या की जगह हम लोग लिखेंगे 2R स्क्वायर लगा है, इसलिए इसको 2 बार लिखेंगे। आगे लिखा ऊंचाई H/2, तो H की जगह क्या हो जाएगा H/2, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 2 कट जाएगा हमारा, तो बचेगा क्या, यहाँ 2 बच गया, तो 2 पाई R देखिए यहाँ 1 को यहाँ 1 को 2 हो गया, तो पाई R स्क्वायर और H बच गया। तो बर्तन ए का हो गया, बर्तन बी का हो गया। अब बर्तन सी की बात कर लेते हैं हम लोग। बर्तन सी विमाओं R×R×H वाला एक धनाकार बर्तन सी, यहाँ निकाल के दिया है क्या R×R×H, तो क्या हो जाएगा R 2 बार है तो R स्क्वायर H। और क्वेश्चन में क्या पूछा गया, आरोही क्रम में। आरोही का मतलब क्या होगा, पहले छोटे वाला लिखेंगे, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, तो लिखेंगे आरोही क्रम में, आरोही क्रम। तो जरा देखिए बर्तन ए का पाई R स्क्वायर H है, बर्तन बी का 2 पाई R स्क्वायर H है, बर्तन सी का R स्क्वायर H है। तो सबसे कम यहाँ पे किसका है, बर्तन सी का। तो बर्तन सी का हम लोग का क्या है R स्क्वायर H कम। फिर देखिए यहाँ पाई स्क्वायर H है, यहाँ 2 पाई R स्क्वायर H है, तो छोटा कौन है, बर्तन ए का। बर्तन ए का क्या है पाई R स्क्वायर H कम। उसके बाद बर्तन बी का 2 पाई R स्क्वायर H।
तो ये बताइए सबसे पहले कौन सा बर्तन आया हमारा, बर्तन सी, फिर कौन सा आया बर्तन ए, फिर कौन सा आया बर्तन बी। तो सी ए बी कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर 3। टिक कर लीजिए 134 का ऑप्शन नंबर 3 नोट करिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 135 देखिए, पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र की आयु की 4 गुनी है। 10 वर्ष बाद पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। पिता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ऑप्शन 1 देखिए 80 वर्ष, ऑप्शन 2 60 वर्ष, ऑप्शन 3 96 वर्ष, ऑप्शन 4 74 वर्ष। देखिए जब भी एज वाले क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में तो उसके लगाने के तो कई सारे तरीके होते हैं, एक्स मान के भी कर सकते हैं, लेकिन वो तरीका थोड़ा लंबा हो जाएगा। इसीलिए एज वाले क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, हीट एंड ट्रायल मेथड से लगाएंगे। हीट एंड ट्रायल मेथड का मतलब क्या होता है कि हम ऑप्शन से ही वैल्यू उठाएंगे और क्वेश्चन में पुट करेंगे, जो भी ऑप्शन से टैली हो जाएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए हीट एंड ट्रायल मेथड से कैसे लगाते हैं। देखिए क्वेश्चन के क्या लिखा है, पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र की आयु की 4 गुनी है। और लास्ट में क्वेश्चन में क्या पूछा है, ध्यान समझिएगा, पिता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। क्या पूछा गया है, पिता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अगर हम मान ले रहे हैं कि ऑप्शन नंबर 1 अगर पिता की वर्तमान आयु अगर 80 होगा, ध्यान समझिएगा, पिता की वर्तमान आयु कितना होगा 80। आगे लिखा है क्वेश्चन में अपने पुत्र की आयु की 4 गुनी है। जरा बताइए पिता अगर 80 वर्ष का है तो कौन से ईयर का 4 गुना 80 होगा, बताइए किसका 4 गुना 80 होगा, तो 20 का। इसका मतलब है कि पुत्र की आयु कितनी होगी 20 वर्ष, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है ना कि पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 4 गुनी है। अगर हम मान ले पिता की आयु 20 वर्ष है तो पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, पिता की आयु 80 वर्ष है तो पुत्र की आयु 20 वर्ष हो जाएगी, क्योंकि 20 का 4 गुना 80 होता है। फिर आगे लिखता है 10 वर्ष बाद। तो जरा बताइए 10 वर्ष बाद के लिए हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं, क्योंकि पिता इस समय अगर 80 साल के हैं तो 10 वर्ष के बाद कितने के हो जाएंगे 90 साल के। तो पिता की वर्तमान आयु अगर 80 वर्ष है तो 10 वर्ष बाद कितने हो जाएंगे 90। अगर 10 वर्ष के बाद पिता 10 साल बड़े हो जाएंगे तो पुत्र भी हो जाएगा। तो पुत्र 20 साल का है तो 10 वर्ष के बाद कितने का हो जाएगा 30 साल का। इसका मतलब है कि पिता 10 साल के बाद 90 वर्ष का होगा और पुत्र 30 वर्ष का। आगे क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, 10 वर्ष बाद पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। यानी क्या लिखा है 3 गुनी। तो जरा बताइए यहाँ पुत्र की आयु 30 है और पिता की आयु 90 है, तो क्या 30 का 3 गुना 90 होता है। अगर 30 का 3 गुना 90 होता है इसका मतलब ऑप्शन नंबर 1 पे हमारा पुट हो गया। इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। आइए हम दूसरा ऑप्शन भी आपको चेक करके बता देते हैं। दूसरा ऑप्शन पे नहीं आएगा, ये हमारा आंसर आ चुका है। अब आपको समझने के लिए दूसरा ऑप्शन दिखा रहे हैं। देखिए पिता की वर्तमान आयु अगर हम मान लें 60 वर्ष, ध्यान समझिएगा, पिता की वर्तमान आयु कितना मान लें 60 वर्ष। और क्वेश्चन में क्या लिखा है कि पुत्र की आयु की 4 गुनी होगी। तो कौन सी संख्या का 4 गुना 60 होगा, ध्यान समझिए। तो पुत्र का कितना हो जाएगा 15, क्योंकि 15 का 4 गुना क्या होता है 60 होता है। आगे लिखा है 10 वर्ष बाद। तो पिता अगर 60 वर्ष का है तो 10 साल के बाद कितने के हो जाएंगे 70। और पुत्र 15 वर्ष के हैं तो 10 वर्ष के बाद कितने के हो जाएंगे 25। फिर क्वेश्चन में आगे लिखा अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी। जरा बताइए 25 का 3 गुना 70 होता है। अगर 25 का 3 गुना 70 होता तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाता, लेकिन 25 का 3 गुना 75 होता है, 70 नहीं होता, इसलिए ये नहीं होगा। तो इस तरीके से हम लोग लगा सकते हैं। इसको क्या बोलते हैं हीट एंड ट्रायल मेथड। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन 136, यदि 5x/3 माइनस 4 इक्वल टू x/5 तो 2x माइनस 7 का मान है। ऑप्शन 1 लिखिए 19/13, ऑप्शन 2 -13/19, ऑप्शन 3 0, ऑप्शन 4 13/19। चलिए समझते हैं 136 का। ये क्या लिखा है 5x/3 माइनस 4 इक्वल 2x/5। तो पहले हम क्या करेंगे, x वाले को एक तरफ कर लेंगे, नंबर वाले को राइट में कर लेंगे। देखिए 5x/3 इक्वल के राइट में देखिए इधर प्लस में 2x/5 है, लेफ्ट में कर लेंगे तो हो जाएगा 2x/5 इक्वल के लेफ्ट में -4 था, राइट में जाएगा तो चिन्ह बदल जाएगा तो 4 हो जाएगा। 3 5 का एलसीएम ले लीजिए, 3 5 का एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 15। 3 5 का एलसीएम लेंगे तो 15 हो जाएगा। 3 का 15 से डिवाइड करेंगे, 3 का 15 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 5 इंटू, यहाँ ऊपर पहले से 5x है तो 5x लिख देंगे, माइनस 5 का 15 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, 3 इंटू ऊपर 2x है 2x इक्वल 4। 5 का 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए 25x माइनस 3 का 2 से करेंगे तो 6x/15 इक्वल 4। 25 में से 6 माइनस कर लीजिए तो हो जाएगा हमारा 19x/15 इक्वल 4। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए तो हो जाएगा 19x इक्वल 4 इंटू 15 x इक्वल
15 का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16, ये 19 अपॉन में चला जाएगा। तो ये हमारा x का वैल्यू है, लेकिन ध्यान समझिएगा क्वेश्चन में क्या पूछा हमसे, 2x माइनस 7 का वैल्यू। जहाँ हमारा x का वैल्यू आ गया, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, इसके आगे देखिए यहाँ पे 2x माइनस 7, x का जो वैल्यू आया है यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे हम लोग। तो 2 इंटू एक्स के जगह क्या रखेंगे, 16 अपॉन 19 माइनस 7। 2 का 16 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 120 अपॉन 90 माइनस 7। इसके नीचे देखिए कुछ नहीं था तो 1 मान लेते हैं हम लोग, एलसीएम लेंगे तो 19 आएगा। 19 का 90 से डिवाइड किया जाता है, देखिए यहाँ पे इसका इससे डिवाइड किया जाता है तो आएगा 1 का 120 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 होगा, माइनस 1 का 90 से डिवाइड करेंगे तो 19 आएगा। 19 इंटू 7 मल्टीप्लाई कर लीजिए, 120 माइनस 97 से कितना होता है, 133 अपॉन 90। 120 में से 133 घटाएंगे तो आएगा हमारा -13, क्योंकि छोटे से जब भी बड़ा घटाते हैं तो माइनस में आता है, -13 अपॉन 90। तो चारों ऑप्शन में से देख लीजिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 137 देखिए, अर्पिता की वर्तमान आयु शिल्पा की आयु की 3 गुनी है। 3 वर्ष पहले शिल्पा की आयु x वर्ष थी, तो अर्पिता की वर्तमान आयु है। पहला ऑप्शन लिखा है 3 ब्रैकेट में x माइनस 3, दूसरा ऑप्शन है 3x प्लस 3, थर्ड ऑप्शन है 3x माइनस 9, फोर्थ ऑप्शन है 3 ब्रैकेट में x प्लस 3। आइए समझते हैं, ये क्वेश्चन में क्या लिखा है, 3 वर्ष पहले शिल्पा की आयु x वर्ष थी। ध्यान समझिएगा क्या लिखा है, 3 वर्ष पहले शिल्पा की वर्तमान आयु x वर्ष थी। 3 वर्ष पहले अगर शिल्पा की आयु x वर्ष थी, देखिए एक हम सॉल्यूशन बता रहे हैं, यहाँ देखिएगा, x वर्ष अगर 3 साल पहले शिल्पा की आयु थी, तो जरा बताइए वर्तमान में लाने के लिए हम क्या करेंगे, 3 साल पहले का x दिया है तो वर्तमान में लाने के लिए इसमें 3 क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो शिल्पा की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी, x प्लस 3। शिल्पा की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी, x प्लस 3। फिर आगे क्वेश्चन में क्या लिखा है, अर्पिता की वर्तमान आयु पूछ रहा है, तो शिल्पा की वर्तमान आयु क्या होगी, x प्लस 3। वापस क्वेश्चन देखिए, पहला लाइन, अर्पिता की वर्तमान आयु शिल्पा की आयु की 3 गुनी है। क्या लिखा है, शिल्पा की आयु की 3 गुनी, मतलब क्या है कि जितना भी शिल्पा की आयु रहेगा उसका 3 गुना हो जाएगा। तो शिल्पा की आयु कितना है, x प्लस 3, और अर्पिता क्या बोला है, 3 गुनी, तो यहाँ पे बस 3 लिख देंगे, 3 का गुणा कर देंगे, तो 3 ब्रैकेट में x प्लस 3। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, देख लीजिए, ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 हो गया। ठीक, क्वेश्चन नंबर 138, कोई धनराशि 2 वर्ष के लिए 16% वार्षिक की दर से उधार ली गई। यदि ब्याज प्रति 3 माह बाद संयोजित होता है तो 2 वर्ष में कितनी बार ब्याज लिया गया। ऑप्शन 1 8, ऑप्शन 2 4, ऑप्शन 3 6, ऑप्शन 4 9। बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए क्या लिखा है, यदि ब्याज प्रति 3 माह बाद, यहाँ पर मेन लाइन क्या लिखा है, 3 माह बाद संयोजित होता है। जरा बताइए एक साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं। एक साल में 12 महीने होते हैं, तो 3-3 महीना कितनी बार आएगा, तो 3-3 महीना जो है वो 4 बार आएगा। एक वर्ष में 3-3 महीना कितनी बार आता है, 4 बार। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, 2 वर्ष में, ध्यान समझिएगा, 2 वर्ष में पूछा है, तो एक साल में 3-3 महीना 4 बार आता है। कितनी बार आता है, 4 बार। तो 2 वर्ष में कितनी बार आएगा, तो 4 इंटू 2 8 बार आएगा, सिंपल सा। ऑप्शन नंबर 1 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 139, अविनाश ने एक बिजली की स्त्री 900 रुपए में खरीदा और उसे 10% लाभ पर बेच दिया। एक दूसरी बिजली की स्त्री जो उसने 1200 रुपए में खरीदी थी 5% हानि पर बेच दी। इस सौदे में उसे हुआ, मतलब पूछ रहा है कि सौदे में उसको क्या हुआ, 75 रुपए का लाभ हुआ कि 75 रुपए की हानि हुई, 30 रुपए का लाभ हुआ कि 30 रुपए की हानि हुई। चलिए समझते हैं हम लोग 139 का। तो पहले स्त्री की बात करते हैं, पहले 900 रुपए में खरीदा, उसे 10% लाभ पर बेच दिया। कितने में बेच रहा है, 10% लाभ पर। जरा बताइए प्रतिशत मतलब 100 होता है और 10% लाभ, तो लाभ का मतलब क्या होता है, एक्स्ट्रा में बेचा। अगर हम मान लें कि 100 रुपए में खरीदे होंगे तो 10% लाभ में बेच रहे हैं, तो कितने में बेचेंगे, 110% पे, क्योंकि प्रतिशत मतलब 100 होता है, 10% लाभ, तो 100 में 10 जोड़ दीजिए तो 10% लाभ हो जाएगा 110। देखिए पहले स्त्री की बात यहाँ करते हैं हम, पहले स्त्री, पहले स्त्री का विक्रय मूल्य, ये कितने में खरीदे थे, यहाँ पे लिखा है 900 रुपए में खरीदे थे, 900 रुपए में खरीदे थे और कितने में बेचे, 10% लाभ पर। तो 900 का 110%, क्योंकि प्रतिशत मैंने 100 होता है, जब भी लाभ बोलेगा उसमें जोड़ दीजिएगा, और हानि बोलेगा तो क्या करेंगे, 100 में घटा देंगे। तो 100 में 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 110%। तो 900 का 110%,
निकाल लीजिए तो कितना हो जाएगा 990। ठीक है, अब इसी तरह दूसरे स्त्री का निकालेंगे हम लोग। दूसरे स्त्री का विक्रय मूल्य, देखिए दूसरे स्त्री का कितना है 1200 में खरीदा है, 1200 में खरीदा है। अब 5% हानि पर बेच रहा है, कितने बेच रहा है 5% हानि। तो जब भी लाभ बोलेगा तो इतना जोड़ना है और हानि बोलेगा तो क्या करेंगे घटा देंगे। तो 5% हानि पर बेच रहा है तो 100 में से 5 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 95। तो ये 1200 का 95% निकालेंगे, 1200 का 95% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 1200 का 95% बताइए कितना होगा 1140। तो इसको निकलेंगे 1140। तो बताइए टोटल हम कितने में बेच दिए, जोड़ लीजिए 9 4 13, 9 1 10 11 1 2, 2130 रुपये में बेचे और खरीदे कितने में थे, इसको भी जोड़ लीजिए। पहले स्त्री 900 में खरीदे, दूसरी स्त्री 1200 में, तो टोटल जो हम 2100 रुपये में खरीदे थे। जरा बताइए 2100 रुपये में खरीदे थे और हम बेचे कितने में 2130 में। 2100 रुपये की चीज को हम 2130 में बेचे तो फायदा हो गया कितने का 30 रुपए का। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है देख लीजिए, तीसरा ऑप्शन 30 रुपए का लाभ। नोट कर लीजिए इसको। नंबर 140 देखिए, राधिका ने एक कार 25,000 रुपये में खरीदी, अगले वर्ष उसका मूल्य 10% कम हो गया और उससे अगले वर्ष 12% कम हो गया। कार के मूल्य में इन 2 वर्षों में हुई कुल प्रतिशत कमी है। पहला ऑप्शन 3.2%, दूसरा ऑप्शन 22%, थर्ड ऑप्शन 20.8%, फोर्थ ऑप्शन 8%। चलिए समझते हैं। देखिए जब भी प्रतिशत की बात किया जाए तो हमेशा 100 मान लीजिएगा। जब भी प्रतिशत की बात किया जाए क्या मान लेंगे 100। तो हम मान लेते हैं कि राधिका की कार का वैल्यू जो था वो 100 रुपया था। सॉल्यूशन को आसान बनाने के लिए हम 100 मान ले रहे हैं। राधिका की कार की वैल्यू कितनी थी 100 रुपया। और आगे क्या लिखता है कि अगले वर्ष उसके मूल्य में 10% कम हो गया। क्या हुआ है 10% कम। इसके पीछे क्वेश्चन में भी हम आपको बताए थे कि जब भी कम बोलेगा तो उसको माइनस कर दीजिएगा और अधिक बोलेगा तो क्या कर दीजिएगा प्लस कर दीजिएगा। तो अगर राधिका की कार की वैल्यू 100 रुपया थी, ध्यान समझिएगा, अगर हम मान लेते हैं कि माना कार की वैल्यू जो है वो पहले कितनी थी 100 रुपया थी और आगे क्या बोला अगले वर्ष का मूल्य 10% कम हो गया, तो 100 का 10% निकालेंगे तो कितना आएगा 10 रुपया। 100 का 10% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 10 रुपया। तो 100 में से 10 माइनस कर दीजिए तो 90 रुपया हो गया। तो कार की जो वैल्यू हो गई वो कितनी हो गई अब 90 रुपया, क्योंकि 100 का 10% निकालेंगे तो 10 रुपया, 100 में से 10 माइनस कर दीजिए 90 हो गया। फिर आगे लिखा है उससे अगले वर्ष 12% कम हो गया। उससे अगले वर्ष क्या बोल रहा है 12% कम हो गया। इसका मतलब है कि नया वैल्यू 90 था तो 90 का 12% कम हो गया। तो 90 का 12% निकाल लीजिए। तो 90 का जब 12% निकालेंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा 10.8। 90 का 12% कितना हो जाएगा 10.8। तो इसकी वैल्यू 90 थी और 10.8 क्या हो जाएगा यहाँ देखिए लिखा है कम हो गया। तो 90 में से 10.8 जो है वो माइनस कर लेंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा 79.2। ठीक है, तो कार की वैल्यू पहले बताइए कितनी थी 100 रुपया थी। देखिए कार की वैल्यू पहले कितनी थी 100 रुपया थी और आज की डेट में इसकी वैल्यू कितनी हो गई 79.2। तो यही हमसे पूछा गया है कार के मूल्य में इन 2 वर्षों में हुई कुल प्रतिशत कमी। तो इसको क्या कर लीजिए माइनस कर लीजिए। 100 रुपया पहले वैल्यू था, आज की डेट में 79.2 हो गया। तो 100 में से 79.2 अगर हम माइनस करेंगे तो आ जाएगा 20.8। ठीक है, जिनको माइनस करना नहीं आता देख लीजिए माइनस कैसे किया जाता है, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखा जाता है। ठीक है, 79.2 माइनस कर लीजिए तो आ जाएगा आपका 20.8। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 141 देखिए, एक काम को 6 आदमी एवं 10 लड़के 4 दिन में पूरा करते हैं या उसी काम को 4 आदमी एवं 10 लड़के 5 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो ज्ञात कीजिए कि 2 आदमी एवं 5 लड़के उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। 8 दिन, 10 दिन, 12 दिन, 11 दिन। तो ये देखिए जो 2018 का पेपर था उसमें ये मैथ के जो क्वेश्चन थोड़े से बड़े क्वेश्चन है। ठीक है, समझते हैं कैसे होगा ये। क्वेश्चन नंबर 141 का सॉल्व देखिए, एक काम को 6 आदमी एवं 10 लड़के 4 दिन में करते हैं। ध्यान समझिएगा, 6 आदमी, आदमी को बताइए इंग्लिश में क्या बोलते हैं मैन, 6 मैन एवं 10 लड़के, लड़के को क्या बोलते हैं बॉय, प्लस 10 बॉय। 6 आदमी एवं 10 लड़के, यहाँ हो गया 4 दिन में पूरा करते हैं। कितने दिन में पूरा करते हैं 4 दिन में। या उसी काम को, या लिखा है, इसका मतलब क्या है कि जो काम 6 आदमी 10 लड़के 4 दिन में पूरा करते हैं उसी काम को तो इक्वल लगाएंगे हम लोग। 4 आदमी तो 4 मैन एवं 10 लड़के तो 10 बॉय 5 दिन में पूरा कर सकते हैं। 5
ठीक है। तो दोनों काम क्या है, आपस में बराबर है, क्योंकि यहाँ लिखा था ना यहाँ देखिए क्या लिखा है या, तो दोनों काम आपस में बराबर है। इसके आगे का लाइन पढ़ने से पहले इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए 4 का मल्टीप्लाई 6 से भी करेंगे, 4 का मल्टीप्लाई 10 से भी करेंगे, ठीक है। तो 4 का मल्टीप्लाई 6 से कर लीजिए 24 में, प्लस 4 का 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 40 बॉय इक्वल, ऐसे 5 का मल्टीप्लाई 4 से भी होगा, 5 का मल्टीप्लाई 10 से होगा। 5 का 4 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 20 मैन, प्लस 5 10 जा 50 बॉय। अब मैन को एक तरफ कर लीजिए, बॉय को एक तरफ कर लीजिए। देखिए यहाँ पे 24 मैन है, यहाँ पे 20 मैन है, माइनस करेंगे तो कितने मैन बचेंगे 4 मैन, ठीक है, इक्वल। यहाँ देखिए 50 बॉय है, इधर ज्यादा है, इधर 40 बॉय है, 50 में से 40 जाएगा तो कितना बचेगा 10 बॉय। 4 मैन इक्वल 10 बॉय है, ठीक है। तो इसको इस तरह लिखा जा सकता है मैन अपॉन बॉय इक्वल 10 अपॉन 4, क्योंकि देखिए मैन जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वापस हो जाएगा 4 मैन, अब बॉय का 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 बॉय हो जाएगा। इसको छोटा कर सकते हैं हम लोग, मैन अपॉन बॉय इक्वल 2 से छोटा कर लीजिए, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, तो मैन बॉय इक्वल कितना हो गया 5.2। यहाँ पे देखिए वैल्यू हम लोग पुट करेंगे, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। देखिए क्या लिखा है 6 मैन और 10 बॉय, तो 6 इंटू मैन की जगह कितना कर देंगे 5, प्लस यहाँ देखिए 10 बॉय लिखा है तो 10 इंटू यहाँ बॉय की जगह 2 लिखेंगे, तो 6 5 जा 30, प्लस 10 2 जा 20 हो गया, 30 और 20 जोड़ लीजिए तो कितना हो जाएगा 50। और यहाँ देखिए ब्रैकेट के बाहर क्या लिखा था हमारा 4 लिखा था, तो ब्रैकेट के बाहर 4 भी लिख देंगे हम लोग। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 200, अर्थात टोटल काम जो है वो 200 है। ये हमारा टोटल वर्क आया, टोटल वर्क कितना आ गया 200। अब इसके आगे क्वेश्चन में क्या लिखा है, तो ज्ञात कीजिए कि 2 आदमी एवं 5 लड़के। अब ऐसा ही क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे, 2 आदमी एवं 5 लड़के। देखिए इसके आगे हम यहाँ पे कर दे रहे हैं 2 आदमी मतलब 2 मैन एवं 5 लड़के प्लस 5 बॉय उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। इसका क्वेश्चन लिख दिया है, यहाँ 4 दिन दिया था, यहाँ 5 दिन, यहाँ पूछ रहा है कितने दिन में करेंगे। तो टोटल काम तो यही है हमारा 200, इक्वल हम लोग रख सकते हैं 200। अब देखिए मैन की वैल्यू और बॉय की वैल्यू हम लोग यहाँ निकाल चुके हैं। यहाँ देखिए मैन की वैल्यू 5, बॉय की वैल्यू 2, वैल्यू पुट करेंगे 2 इंटू मैन की जगह 5 प्लस 5 इंटू यहाँ देखिए बॉय की जगह कितना रखेंगे 2 इक्वल 200, तो 2 5 जा 10 प्लस 10 तो 20 इक्वल 200। तो हमारे क्या हो जाएगा, यहाँ पे सॉल्व कर लीजिए 200 अपॉन 20, सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 है, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 142 देखिए, x का मूल्य जो समीकरण x प्लस 7 माइनस 8x अपॉन 3 इक्वल 17 अपॉन 6 माइनस 5x अपॉन 8 को संतुष्ट करता है। पहला ऑप्शन है 3, दूसरा ऑप्शन है -3, तीसरा ऑप्शन है 4, चौथा ऑप्शन है -4। तो क्वेश्चन नंबर 142 आप लोग खुद से करिएगा, अगर नहीं आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछिएगा, हम आपको इसका आंसर कंफर्म कर देंगे क्या होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 143 देखिए, एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 सेमी अधिक है। यदि आयत का क्षेत्रफल 50 सेमी स्क्वायर है तो आयत की लंबाई ज्ञात कीजिए। पहला ऑप्शन है 10 सेमी, दूसरा ऑप्शन है 11 सेमी, तीसरा ऑप्शन है 12 सेमी, फोर्थ ऑप्शन है 12.5 सेमी। तो इस क्वेश्चन को भी हम लोग हिट एंड ट्रायल मेथड से करेंगे, जैसे अभी बताया था क्वेश्चन एज वाले में, पिता की उम्र वाले में, उसी तरीके से हम लोग करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, आयत की लंबाई, ध्यान समझिएगा क्या पूछा गया, आयत की लंबाई। तो हम लोग ऑप्शन से उठाते हैं, पहला ऑप्शन दिया है 10 सेमी। अगर हम मान लें, यहाँ पे देखिए सॉल्व कर रहे हैं, अगर हम मान लें कि आयत की लंबाई अगर 10 सेमी होगा, अगर आयत की लंबाई क्या होगा 10 सेमी होगा, और क्वेश्चन में आगे लिखा है कि आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 सेमी अधिक है, मतलब क्या है कि जो चौड़ाई है वो क्या है लंबाई से 5 सेमी अधिक बताया गया है। तो अगर लंबाई 10 सेमी होगा तो चौड़ाई कितना हो जाएगा 5 सेमी। अगर यहाँ पे लंबाई 10 सेमी माने हैं तो चौड़ाई कितना हो जाएगा 5 सेमी। फिर आगे लिखा है यदि आयत का क्षेत्रफल 50 सेमी स्क्वायर है, तो आयत के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, क्षेत्रफल का फार्मूला हमारा हो जाता है लंबाई इंटू चौड़ाई। ध्यान समझिएगा, क्षेत्रफल का फार्मूला होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, और लंबाई यहाँ पे 10 सेमी है, चौड़ाई 5 सेमी है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 सेमी आ जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। तो ये कई सारे ट्रिक होते हैं, जिसमें जो ट्रिक हम आपको बताएं वो हिट एंड ट्रायल मेथड है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 144 देखिए, 100 सेमी लंबाई एवं 44 सेमी चौड़ाई वाले आयताकार कागज को चौड़ाई की तरफ से मोड़कर सिलेंडर की आकृति में मोड़ दिया जाता है। क्या लिखा है, सिलेंडर की आकृति में। सिलेंडर मतलब क्या हो गया हमारा बेलन, ठीक है, बेलन पूछ रहा है। और आगे क्या लिखा है, सिलेंडर का आयतन ज्ञात कीजिए। पहला ऑप्शन है 3080 सेमी क्यूब, दूसरा ऑप्शन है 44 सेमी क्यूब,
तीसरा ऑप्शन 12,320 सेमी क्यूब, फोर्थ ऑप्शन 15,400 सेमी क्यूब। यहाँ पे एक लाइन इंपॉर्टेंट है, देखिए क्या लिखा है, आयताकार कागज को चौड़ाई की तरफ से मोड़कर, जिधर से भी मोड़ेंगे वो हमारा परिधि हो जाएगा। चौड़ाई की तरफ से अगर मोड़ रहे हैं तो चौड़ाई क्या हो जाएगा हमारा परिधि। तो देखिए नीचे सॉल्यूशन इसका, बेलन की परिधि अगर लंबाई की तरफ से मोड़ेंगे तो लंबाई परिधि होगा, और चौड़ाई की तरफ से मोड़ेंगे तो चौड़ाई परिधि होगा। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, चौड़ाई की तरफ से मोड़ रहे हैं, इसका मतलब है कि चौड़ाई हमारा क्या हो जाएगा परिधि। तो 44 देखिए 44 सेमी चौड़ाई है, तो परिधि हो जाएगा हमारा 44 सेमी। अब बेलन की परिधि का फार्मूला हमारा होता है 2 पाई आर इक्वल 44 सेमी, पाई का वैल्यू रख दीजिए 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर इक्वल 44। 22 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 44/7 इंटू आर इक्वल 44। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ से कर लेंगे हम लोग, तो आर इक्वल 44 इंटू 7/44। 44 कट जाएगा तो आर की वैल्यू 7 सेमी। आर मतलब क्या हो गया हमारा त्रिज्या, तो त्रिज्या का वैल्यू आ गया। लेकिन क्वेश्चन में से क्या पूछा गया, आयतन ज्ञात कीजिए। तो अब इसके आगे हम लोग आयतन निकालेंगे। इसका सॉल्यूशन यहाँ पे देख लीजिए, बेलन का आयतन का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर मतलब त्रिज्या, देखिए यहाँ पे आया है 7, आर को हम लोग 2 बार लिखेंगे तो 7 इंटू 7। आगे क्या लिखा है ऊंचाई, एच मतलब क्या हो गया ऊंचाई। यहाँ पे देखिए 100 सेमी लंबाई का, तो ये ऊंचाई बन जाएगा इंटू 100। 7 कट जाएगा यहाँ से, तो 22 इंटू 7 इंटू 100। 22 7 कितना हो जाएगा 154 इंटू 100, मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 15,400 सेमी क्यूब। ऑप्शन नंबर देखिए कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर 4। तो टिक कर लीजिए ऑप्शन नंबर 4। इस तरह से हमारा पूरा BHU BCom 2018 के क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। थैंक यू।